धनबाद कोयलांचल में सदर अस्पताल पिछले सालों से ही फंक्शन में आ चुका है और कई ऐसे बेहतर सर्जरी यहाँ पर हुए हैं जो कि कहीं न कहीं निजी अस्पतालों में हुआ करते थे और अब सदर अस्पताल में भी होने लगे हैं। धनबाद एसएनएमसीएच का जो लोड है वो भी इन दिनों कम हुआ है। सदर अस्पताल में ओपीडी की सेवाएं जब शुरू होने के बाद में अब इंडोर की सुविधाएं भी मरीजों को मिलने लगी हैं। अस्पताल के नए उपाधीक्षक हैं डॉक्टर राजकुमार सिंह, उनसे बात करते हैं। सर, पहली तो बात की है कि आपको जो नई जिम्मेवारी फिर से मिली है इसके लिए आपको बधाई। सर बताइए कि क्या प्राथमिकता रहेगी यहाँ पर? धन्यवाद। देखिए, प्राथमिकता तो ये थी कि जहाँ से मैंने काम छोड़ा था उसको फिर से मैं स्टार्ट करूँगा और मेरा यही प्राथमिकता है कि धनबाद वासियों के लिए कहीं किसी भी निजी अस्पताल में जाने से पहले एक बार ज़रूर सदर अस्पताल आएँ, ताकि उनके दिमाग से ये बातें निकल जाए कि नहीं, हम निजी अस्पताल में ही बढ़िया ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, सरकारी में नहीं करवा सकते हैं। आज के डेट में हमारे पास बहुत ढेर सारे पेशेंट आते हैं जो कि जाते के साथ बोलते हैं कि सर, हम लोगों ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा व्यवस्था है। तो हम लोग लगातार, हम और हमारी टीम जो भी, हमारे डॉक्टर्स जो भी हैं और स्टाफ सब लगे हुए हैं और इसका परिणाम बहुत जल्दी ही आपके सामने आएगा। और हमारा जो अस्पताल है यहाँ पर हम लोग विशेषकर ध्यान देते हैं कि कोई भी पेशेंट हो, इस टाइप का पेशेंट जिसको कि बहुत ही गरीब हो, तो हम लोग ये भी नहीं चाहते हैं कि उसको 1 रुपये का मेडिसिन भी लेना पड़े। तो कोशिश यही करते हैं कि अपने साइड से मेडिसिन से लेकर सारा ट्रीटमेंट तक हम लोग फ्री ही करें। एक चीज़ और है, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके पास बगल में ही पैथोलॉजिकल जांच की व्यवस्था है, ओपीपी मोड पर है। यहाँ का जो अपना पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है वो कहाँ कितना अभी तक सक्षम हो पाया है, और अन्य जो जांच की चीज़ें जिसमें एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई, इन तमाम चीज़ों की जो आवश्यकता होती है वो कब तक यहाँ पर आप लोग इस्टेब्लिश कराने में सफल हो पाएंगे? देखिए, अभी तो जितने भी जैसे जितने प्रकार के ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं वो सारा कुछ हम लोग अभी करवा रहे हैं, ठीक है। और रही बात आपकी चेस्ट एक्सरे की और अल्ट्रासाउंड का, तो आने वाला जल्दी ही, मतलब हमको लगता है कि 1 महीना के अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि हाँ, अल्ट्रासाउंड और एक्सरे की भी व्यवस्था हो जाए, जिससे कि मरीजों को भटकना नहीं पड़े। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास ओपीडी में डॉक्टर साहब से पेशेंट दिखाया, डॉक्टर साहब ने चेस्ट एक्सरे या अल्ट्रासाउंड दिखा, तो उसके लिए फिर पेशेंट को बाहर या पीएमसी जाना पड़ता है। तो अब ही हम लोग ऐसा कर देना चाहते हैं कि एक ही छत के नीचे सारा ट्रीटमेंट मिले और किसी को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं हो। किसी भी तरह का कोई भी जांच हो, जो कि हम लोग जितना भी हो सके उसके लिए एकदम एनी टाइम तैयार हैं। और अभी आगे जो भी, जैसे अभी सुनने में आया कि डीएमएफटी फंड से शायद ये अल्ट्रासाउंड मशीन भी आने वाली है, तो आते के साथ हम लोग सारा का सारा जांच स्टार्ट करवा देंगे। एक चीज़ और है, जैसे कि आपके पास अपना फार्मेसी है, लेकिन जैसे प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की स्थापना हो या फिर जेनरिक मेडिसिन सेंटर जहाँ पर कि मरीजों को डिस्काउंटेड रेट में मेडिसिन मिल सके, उसकी व्यवस्था। स्तर से भी आने की बात हो, तो कहीं से भी हम लोग को मेडिसिन जो है उसको फुलफ़िल करना है। पेशेंट बिना मेडिसिन के यहाँ से ना जाए, चाहे जैसा भी हो। आप जैसे बता रहे हैं कि जनरिक के लिए जो भी मेडिसिन मेडिसिन की ये प्रायोरिटी है हम लोग का, कि जो पेशेंट आता है, देखिए, अगर जिस पेशेंट के पास अगर पैसा है या एबल है, सक्षम है, तो बाहर अपना ट्रीटमेंट करा सकता है। लेकिन सदर अस्पताल में वही आदमी आ रहा है जिसके पास कुछ भी नहीं है और वो मजबूरी में आ रहा है, और मजबूरी में अगर आदमी आता है तो उसको जितना हम लोग हेल्प कर सकते हैं उतना हेल्प करेंगे। साथ में जो मरीज हैं उनके लिए कैंटीन आदि की व्यवस्था और पेयजल, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, इन सब तमाम चीज़ों पर काम चल रहा है क्या? देखिए, अभी तो जो पेशेंट हैं मेरे पास, उन लोगों के लिए तो खाने की व्यवस्था की गई है। पेयजल, हाँ, इंडोर पेशेंट के लिए? इंडोर पेशेंट के लिए। और पेयजल के लिए हम लोगों ने हर जगह वाटर कूलर लगा कर रखा हुआ है। पानी में टाइम टू टाइम हम लोग उसको जांच वाच भी कराते रहते हैं, तो उसमें किसी भी तरह का कोई कमी नहीं है। और अब मैं आ गया हूँ, देखता हूँ जहाँ भी कमी होगी, जिस तरह की कमी होगी, कहीं से भी शिकायत मिले, और आप लोग का सहयोग हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि आप लोगों की तरफ से आलोचना हो, ताकि हम लोग आगे काम बढ़िया कर सकें। धनबाद के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे? देखिए, धनबाद के ग्रामीण क्षेत्र के लोग या शहरी क्षेत्र के लोग हैं, जो भी हमारे पास आएंगे, हम एक एज अ पेशेंट के रूप में हमारे पास आते हैं, तो हम लोग उन लोग का ट्रीटमेंट ज़रूर करेंगे, अपने से करेंगे। इन केस अगर हमारे बस की बात नहीं हो या कुछ ऐसा चीज़ हो कि जो हम यहाँ ट्रीटमेंट नहीं होता है, तो ज़रूर उसको हम लोग यहाँ से अपना एम्बुलेंस दे के
और उसको रिम्स के लिए रेफ़र करेंगे। तो अभी डॉक्टर राजकुमार सिंह से हम बात कर रहे थे। दूसरी दफ़ा इन्होंने पारी संभाली है धनबाद सदर अस्पताल की, और इन्होंने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई है कि किस तरह से एक निजी अस्पताल के तर्ज पर यहाँ पर मरीजों को निःशुल्क इलाज की व्यवस्था देने की कोशिश होगी। निजी अस्पताल की तरह सेवाएं मिलेंगी, लेकिन वह व्यवस्था जो है वह पूरी तरह से निःशुल्क होगा, और कोशिश यही होगी कि अस्पताल में जो जांच आदि की जो सुविधाएं हैं उसे जल्द से जल्द बढ़ाया जाए, और वैसे मरीज जो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं उनका बिल्कुल निःशुल्क इलाज सुनिश्चित हो सके। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद।